किसने सोचा था कि एक बड़े उद्योगपति की गुप्त पत्नी जो अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण पत्रकार बनकर कंपनी का इंटरव्यू लेने आई थी, उसे कंपनी के ही एक निचले स्तर के कर्मचारी ने सबके सामने परेशान कर दिया। जानबूझकर उसे पूरे 2 घंटे लॉबी में बैठाकर इंतजार करवाया गया। क्यों मैडम, हमारे डायरेक्टर अभी मीटिंग में है, आप कृपया वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। झेंग शुई ने बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप जाकर सीट ले ली, लेकिन उसे क्या पता था कि यह इंतजार कुछ मिनटों का नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे लंबा होने वाला है। जब उसे चिंता होने लगी तो उसने डायरेक्टर को मैसेज भेजने का सोचा। तभी अचानक शियान का निजी सहायक वहां से गुजरा। उसकी नजर अकेली बैठी झेंग शुई पर पड़ी तो वह तुरंत उसके पास आया। आप यहाँ कब से बैठी हैं? मैंने क्यू डायरेक्टर से इंटरव्यू का समय लिया था, उन्होंने कहा था कि वो मीटिंग में है। सहायक की नजर टेबल पर रखे 3 खाली कॉफी कपों पर गई और वह एक ही पल में पूरी सच्चाई समझ गया। कोई मीटिंग नहीं चल रही थी, किसी ने जानबूझकर झेंग शुई को इंतजार करवाया था। सहायक ने एक पल भी देर नहीं की और पूरी बात तुरंत शी यान को बता दी। जैसे ही शी यान को पता चला कि जिस लड़की को वह दिल से सबसे ज्यादा चाहता है उसी के साथ उसकी अपनी कंपनी में ऐसा व्यवहार हुआ है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत क्यू डायरेक्टर को फोन लगाया और कड़ी फटकार लगाई। घबराए हुए क्यू डायरेक्टर तुरंत नीचे आए और सबके सामने झेंग शुई से माफी मांगते हुए बोले, मुझे बहुत अफसोस है, ये पूरी तरह हमारी गलती है, शायद मेरी सेक्रेटरी से व्यवस्था में चूक हो गई। झेंग शुई ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई, उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद वह क्यू डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू के लिए ऊपर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा उसकी नजर एक बेहद परिचित चेहरे पर पड़ी। छिन ले जी, वही औरत जिसने कभी उसके रिश्ते में दखल देकर 5 साल पुराने प्यार को बर्बाद कर दिया था। उसी पल झेंग शुई समझ गई कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उसी का हाथ है। उधर छिन ले जी भी हैरान रह गई। उसने पहली बार देखा कि हमेशा सख्त और घमंडी रहने वाले क्यू डायरेक्टर खुद नीचे आकर एक साधारण पत्रकार का स्वागत कर रहे थे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका असली बुरा समय अब शुरू होने वाला है। इंटरव्यू खत्म होते ही क्यू डायरेक्टर ने छिन लेजी को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, 3 बजे इंटरव्यू तय था, तुमने अपनी मर्जी से समय क्यों बदला और उन्हें जानबूझकर इंतजार क्यों कराया? छिन लेजी ने बिना गलती माने जवाब दिया, बैंक के अधिकारियों से मिलना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने समय बदल दिया। क्यू डायरेक्टर गुस्से से बोले, तुम होती कौन हो यह तय करने वाली कि कौन ज्यादा जरूरी है? तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा भी है? बिना पूछे मेरा शेड्यूल बदल दिया। लेकिन छिन लेंजी अब भी बहाने बनाती रही, वो तो बस एक साधारण पत्रकार है। ये सुनते ही क्यू डायरेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, साधारण पत्रकार? तुम्हें पता भी है वो कौन है? क्या तुम्हें लगता है मामला इतना आसान है? अब छिन लेंजी के पास सिर झुकाकर माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक ठंडी चेतावनी मिली, अगली बार तुम्हें मुझे रिसीव करने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी नौकरी लगभग गंवा बैठ